नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से विवादों के घेरे में शुरुआत से ही मैं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पैदा होती रही है। चाहे वो बारिश में भीगने वाला मामला हो, चाहे वो टी शर्ट का मामला हो, चाहे वो अ, नमन करने का मामला हो, स्मृति ईरानी का भाषण हो। अब जब महाराष्ट्र में वीर सावरकर के ऊपर टिप्पणी और टिप्पणी से महाराष्ट्र में खलबली, वहीं देखेंगे शिवसेना का महाविकास अघाड़ी से अलग होने की धमकी, बहुत सारी चीजें यात्रा के साथ साथ परिस्थितियां बदल रही हैं। वहीं बहुत सारे चैलेंज भी यात्रा के सामने आ रहे हैं। वहीं गुजरात चुनाव है। महाराष्ट्र के बाद 2 दिन राहुल गांधी और पदयात्री या जो भी नेता हैं वो गुजरात में प्रचार करेंगे और यात्रा 2 दिन डिले हुई है। गुजरात के चुनाव प्रचार की वजह से अब ये महाराष्ट्र से सीधे मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। वहीं मध्य प्रदेश में बमों से दहलाने की साजिश, इंदौर में एक पत्र का मिलना, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सनसनी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी। अब उस शख्स को पकड़ा गया है। जो पत्र है, जो मिठाई की दुकान पर इंदौर में मिला, उसकी छानबीन जारी है। कमलनाथ मिल चुके हैं शिवराज सिंह चौहान को यात्रा की सुरक्षा के लिए। और कमलनाथ, जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जाना माना नाम और एक कद्दावर नेता हैं। वो पूरी कमान संभाले हुए हैं मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की। लेकिन जब एक पत्र मिलता है तो स्वाभाविक है कि भी बमों से दहलाने की बात, कमलनाथ को गोली मार देने की बात, दूसरा सिख दंगों की जो हत्याएं हुई उनका जिक्र कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें पैदा करता है और सुरक्षा को और चाक चौबंद करने के लिए मजबूर करता है सरकारों को। इसी कड़ी में कमलनाथ शायद शिवराज सिंह चौहान से यात्रा की सुरक्षा के लिए मिले हैं। जहां कांग्रेसी नेताओं में उत्साह है यात्रा को लेकर, वहीं इस तरह की खबरें आना कि राहुल गांधी या कमलनाथ की हत्या हो जाना, इस तरह का प्रपंच रचा जाना, इस तरह के षड्यंत्र, यहां तक कहा जाता है कि बीजेपी यात्रा से बौखलाई हुई है और तरह तरह से कहीं ना कहीं बंद करने की, यात्रा को अवरुद्ध करने की कोशिश में लगी हुई है। और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश, जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और कांग्रेस, जिस तरीके से जनता ने एक मत दिया था, वो बहुमत होते हुए सरकार से बाहर है। ऐसे में मध्य प्रदेश से बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्या इंदौर दहल उठेगा? क्या जो षड्यंत्र है वो कामयाब होगा? और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? भारत जोड़ो यात्रा वैसे तो राजनीतिक यात्रा नहीं है, तिरंगे के साए में यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे नौजवान की बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, सारे मुद्दे इस यात्रा की जो एक थीम है उससे निकलकर जनता के बीच में आ रहे हैं। जहां विपक्ष हताश और निराश था, वहां एक आशा की किरण राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा में बहुत उम्मीद नजर आ रही है, विपक्ष को भी और कांग्रेस को भी। लेकिन ये बात गले नहीं उतर रही है कि चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, कांग्रेस इतनी शिद्दत के साथ, जितनी शिद्दत के साथ ये चुनाव लड़े जाने थे, जिस मजबूती के साथ लड़े जाने थे, उतनी मजबूती के साथ क्यों नहीं लड़े जा रहे? जबकि गुजरात की धरती पर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ
पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और रैलियों का तांता लगा हुआ है। वहीं कांग्रेस का खामोश रहना, बहुत सारे कांग्रेसी लोगों के, जनता के, मीडिया कर्मियों के गले नहीं उतर रहा है। आगे 2 दिन राहुल गांधी सभाएं करेंगे, प्रचार करेंगे गुजरात में। क्या माहौल बदलेगा? क्या जो एक छाप, जो एक व्यक्तित्व उभर कर राहुल गांधी का आ रहा है, उसका प्रभाव गुजरात में देखने को मिलेगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा जब प्रवेश करेगी तो कहीं ना कहीं एक डर के साए में, जिस तरीके से धमकी भरा पत्र मिला है, पुलिस छानबीन कर रही है और हैंडराइटिंग की मिलावट होगी कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका मंतव्य क्या था, क्या लेटर लिखा गया, क्यों लिखा गया। और अगर जरा भी कोई इस तरह की घटना घटित होती है भारत जोड़ो यात्रा में, तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की, बीजेपी की होगी। बीजेपी क्या सुरक्षा दे पाएगी या जानबूझकर सुरक्षा में खामियां छोड़ी जाए, जिससे कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सके। और वैसे भी यात्रा में जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं, जो एक समर्थन मिल रहा है, सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सरकारों के सामने देखने को मिल रही है। सरकारें अभी तक सुरक्षा के साथ भारत जोड़ो यात्रा को हर राज्य सुरक्षा मुहैया कराता रहा है। वहीं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ये यात्रा आगे बढ़ेगी राजस्थान में। और यहां तक कहा जाता है राहुल गांधी उज्जैन जाएंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, यहां जनसभा करेंगे। बहुत सारा मैसेज या बहुत सारा एक कांग्रेस का जो दमखम है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जमीनी मुद्दे, जमीनी हकीकत शायद 23 नवंबर से यात्रा शुरू हो जाएगी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जब यात्रा आएगी तो देखना होगा कितना जन समर्थन मिलता है, सुरक्षा की स्थिति क्या रहती है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ये तो तय है कि जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, विपक्ष जिनको नहीं उठा पा रहा था, जो विपक्ष के मुद्दे थे, विपक्ष जिन पर प्रदर्शन करता था, कर सकता था, सड़क पर आ सकता था, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, चाहे कृषि कानून रहे हों, किसी भी विपक्षी दल ने कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं किया है। कृषि बिलों के खिलाफ किसान आंदोलन करते रहे, लेकिन किसानों ने अपनी बात मनवा ली। वहां विपक्ष खुलकर सामने नहीं आया, पर्दे के पीछे सपोर्ट विपक्ष जरूर कर रहा था। वहीं अब गुजरात चुनाव, और गुजरात चुनाव में बीजेपी भी ये मानती है कि गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। माननीय नरेंद्र मोदी के नाम के अलावा कोई विकल्प जिसके नाम पर वोट मांगा जाए बचा नहीं है। ऐसे में गुटबाजी बीजेपी के अंदर भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। जिन लोगों के टिकट कटे हैं वो लोग भी एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी को प्रस्तुत कर रहे हैं। कल एक पत्रकार से मेरी बात हो रही थी तो उसका भी कहना है कि अभी ये कहना सुनिश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बीजेपी को गुजरात में हिंदुत्व की प्रयोगशाला या हिंदुत्व के बल पर बढ़त अब तक मिलती रही है। और इतने साल से बीजेपी सत्ता में अगर है तो हिंदुत्व के मुद्दे की वजह से ही लोग वोट कर रहे हैं। ऐसे में जहां पीने का पानी ना हो, जहां किसान परेशान हो, जहां बेरोजगारी अपने चरम पर हो, वहां महाराष्ट्र लगते हुए इलाकों में लोग 200 रुपये की मजदूरी के लिए गुजरात से महाराष्ट्र में नौकरी करने जाते हों, वहां प्रश्न बहुत सारे हैं। लेकिन इन प्रश्नों का जवाब मुझे नहीं लग रहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दे रही है। हाँ, केजरीवाल के वायदों की जो चर्चा है वो शहर और गांव दोनों में हो रही है। आगे ऊंट किस करवट बैठेगा, जनता किसको आशीर्वाद देगी, ये समय बताएगा। लेकिन आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आप हमें कमेंट्स करें, अपनी राय से अवगत कराएं। आपके कमेंट्स
हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।